जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हनुमान जी भोले बाबा के साथ अयोध्या में अब तक पहुंच चुके हैं और अयोध्या नगर में राज सदन के बाहर मदारी दिखाई जा रही है और उस मदारी में छोटे कपि बने हैं हनुमान जी और मदारी बने हैं भोले बाबा। अब कथा में आगे। अयोध्या के सामान्य नागरिक सेवक भी अतिशय उदार हैं। वहां उन लोगों ने अपने आभरण, वस्त्र तथा स्वर्ण मुद्राएं देनी प्रारंभ की तो मेरे मदारी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एकाकी व्यक्ति हूं, आप सब मुझ पर अनुग्रह करें। अभी किसी का अनुदान लेकर मैं कहाँ रखूंगा, कैसे ढो सकूंगा उसे। हम तुमको रथ दे देंगे, एक राजपुरुष ने कहा। पर्याप्त सुसज्ज रथ तुम्हारे लिए और तुम्हारी सामग्री के लिए भारवाही शकट भी। अयोध्या आकर कोई फिर अन्यत्र याचना करने जाने की आवश्यकता का अनुभव करे, यह अयोध्या नाथ के निर्मल यश के अनुरूप हो सकता है क्या? यहां से विदा होते समय आप में से जो मिलेंगे उनका प्रसाद मैं स्वीकार कर लूंगा। अपने मदारी की इस बात पर मैंने अपनी प्रसन्नता कुलांचे लेकर व्यक्त की। केवल मैंने समझा कि वे यहाँ से ऐसे विदा होंगे कि उन्हें कोई मिल ही नहीं सकेगा। वे कह रहे थे, श्री महाराजाधिराज का दर्शन तो सुरेंद्र का सौभाग्य है। मैं तो उनकी प्रजा, उनके नगर जनों को प्रसन्न कर सकूं, इतना ही अहोभाग्य। अपने अर्पित उपहार कोई लौटा लेगा, इसकी आशा करनी ही नहीं चाहिए। मदारी ऐसे नहीं थे कि वे उन पदार्थों पर दृष्टि डालते। बालकों ने मेरे करों में फल देने का प्रयत्न किया, किंतु मैंने जानबूझकर उधर ध्यान नहीं दिया। अवध के किसी नागरिक के करों से लेकर उसके उपहार को भूमि पर डाल दूं, इतना अशिष्ट मैं नहीं था, और आहार ग्रहण करने लगूं, इसके उपयुक्त अवसर नहीं था। सहसा बालकों का एक बड़ा समूह भीड़ में पीछे लौटा। मैं कुछ भी नहीं समझ सका कि बालक ही क्यों इस प्रकार मेरी ओर से उदासीन होकर भाग गए हैं। मुझे कैसे पता हो सकता था कि अवध के बालकों को मेरी क्रीड़ा प्रिय लगी है और वे उत्सुक हो उठे हैं कि उनके परम प्रिय राजकुमार भी यह क्रीड़ा देखें। अयोध्या के बालकों का वह अनुग्रह, मैं सदा के लिए उनका ऋणी हूं। उन्होंने जाकर राजकुमारों से कहा और मेरे मदारी के समीप बहुत शीघ्र राजसेवक आया। उसने आते ही कहा, महाराजाधिराज तुम्हें कपि के साथ देखना चाहते हैं। बड़े राजकुमार श्री रामभद्र ने पिता से तुम्हारे कपि की क्रीड़ा देखने की इच्छा व्यक्त की है। यहाँ स्थान पर्याप्त नहीं है। तुम महाराज के समीप राज दरबार में चलो, तो वहां प्रजा के लोगों को भी कपि क्रीड़ा देखने का सुयोग प्राप्त होगा। जैसी महाराज की आज्ञा। मदारी को तो यह अभीष्ट ही था। मुझे लेकर राजसभा में वह चल पड़ा। मैंने वहां महाराजाधिराज की महानता देखी। लोकपाल भी जिसके पाद पीठ का स्पर्श करके अपने किरीट के अग्रभाग से संकोच पूर्वक सम्यक शिष्टता दिखाते हैं, उन सम्राट ने अभिवादन करने पर एक सामान्य मदारी को, क्योंकि मैं सामान्य कपिरूप था और विश्वनाथ साधारण मदारी के ही वेश में थे, हम सबको सत्कृत किया। वे बोले, भद्र, तुम्हारे इस कप की स्वर्णिम रोमराज ही कहती है कि तुम अपनी कला के मर्मज्ञ हो। ऐसा असाधारण कपि तुम्हारे अन्वेषण की निपुणता का परिचायक है। हम जानते हैं कि श्रेष्ठ कलाकार स्वयं में सम्राट से कनिष्ठ नहीं होता। भगवती वीणा पाणी का अनुग्रह जब किसी अधिकारी पर अवतीर्ण होता है, त्रिभुवन का अधीश्वर भी केवल नम्रता स्वीकार करके उसका प्रसाद प्राप्त कर सकता है। कलाकार ही वह जिसे पारितोषिक प्रलुब्ध नहीं करता। वह तो पारितोषिक को
स्वीकृति देकर देने वाले को गौरवान्वित करता है। भद्र, हमने यहाँ बुलाकर तुम्हारी या तुम्हारी कला की अवमानना नहीं की है। महाराज कहते ही गए, हमें स्वयं आना चाहिए था तुम्हारे समीप, किंतु तुम्हारी कला के उपयुक्त स्थान राजपथ नहीं था, और केवल राजकुमारों का आग्रह होता तो मैं उनको लेकर वहां आ गया होता। मुझे कुलगुरु ने आदेश दिया कि तुमको यहीं आमंत्रित करूं। महाराज का शील उनके उपयुक्त है। मेरे मदारी ने अंजलि बांधी, किंतु यह जन सेवक है, इसे महाराज लज्जित कर रहे हैं। मैं यहाँ प्रवेश पा सका, यह मेरा अहोभाग्य। मैं देख रहा था कि महर्षि वशिष्ठ अपलक मेरे मदारी की ओर ही देख रहे थे। मुझे भय लगा, इन सर्वज्ञ से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। कहीं इन्होंने हमारा परिचय देना प्रारंभ किया तो? मदारी ने महर्षि को मस्तिष्क झुकाया तो महर्षि ने भी लगभग साथ ही सिर झुका दिया। सामान्य सभासदों ने भले इसे महर्षि द्वारा कला का सम्मान माना हो, मैंने लक्षित कर लिया था कि दृष्टि मिलते ही महर्षि तथा मदारी के अधरों पर भी गूढ़ स्मित खेल गया। मेरे कंठ की रज्जू में किंचित कंपन हुआ। मैंने संकेत के अनुसार मंच पर चढ़कर महर्षि के पदों में मस्तक रख दिया तो उनका अभय कर स्नेहपूर्वक मेरे सिर पर घूम गया। मैंने महाराजाधिराज का भी इसी प्रकार चरण वंदन किया। दूसरे सभी सम्मान्य जनों तथा महामंत्री को भी मैंने अपने ढंग से प्रणाम किया। चारों राजकुमारों को प्रणाम करने के पश्चात मैं पुनः बड़े राजकुमार अपने आराध्य के सम्मुख जाकर ऐसे लेट गया जैसे कपि अपनी परिपूर्ण दीनता प्रदर्शन करने के लिए लेटता है। उन करुणा वरुणालय ने उठकर मुझे अपने करों से थपथपाया तो मैं उनके दक्षिण पाद को पकड़कर उससे सट कर बैठ गया। इस प्रकार बैठने से राजकुमारों ने हास्य ध्वनि की। महाराज ने मदारी से कहा, तुम्हारा कपि अपने सुरंग से ही सुंदर नहीं है, उसमें उचित व्यक्ति की पहचान भी है। जय श्री राम।